नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। सबसे पहले बात करते हैं तूफान मचा रही फिल्म सैयारा की। जब ये फिल्म मोहब्बत, म्यूजिक और मेमोरी लॉस के तड़के के साथ सिनेमा हॉल में उतरी तो सैयारा ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर बजा दिया इमोशनल तूफान। अहान पांडे और अनीत पड्डा की ये जोड़ी छा गई और पहले ही हफ्ते में 77 करोड़ का कलेक्शन ठोक कर फिल्म ने दिखा दिया कि दिल की कहानी अब भी बिकती है। लेकिन जैसे ही ऑडियंस ने आंखें भरी, सोशल मीडिया पर एक और ड्रामा शुरू हो गया, कॉपी कांड का महाअध्याय। यूजर्स ने ट्विटर पर पोस्ट किया, स्क्रीनशॉट लहरा दिए और बोल पड़े, भाई ये तो कोरियन फिल्म की पूरी फोटोकॉपी है। साल 2004 की साउथ कोरियन क्लासिक अ मोमेंट टू रिमेंबर की कहानी, जिसमें अल्जाइमर, लव और दर्द का तड़का पहले ही परोसा जा चुका था, और अब वही रेसिपी मोहित सूरी ने इंडियन मसालों के साथ प्लेट में रख दी। नाम बदल दिया सैयारा। एक यूजर ने लिखा, मोहित सूरी ने शायद ही कभी ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर हाथ लगाया हो। दूसरे बोले, आशिकी 2 से लेकर सैयारा तक सब इमोशनल रीमेक यूनिवर्स है। किसी ने तो फोटो लगाकर दोनों फिल्मों के सीन तक मैच कर दिए, मतलब कॉपी का स्क्रीन टेस्ट भी हो गया। अब ये मत समझिए कि हर कोई गालियां ही दे रहा है, कुछ लोग मैदान में फिल्म का बचाव करने भी उतरे। एक यूजर ने कहा, भाई कहानी भले ही मिलती हो, लेकिन इंडियन ट्रीटमेंट और इमोशंस अलग अलग हैं, जैसे बिरयानी में मसाले। किसी और ने लिखा, सच तो यह है कि कोरियन फिल्म भी जापानी शो से इंस्पायर्ड थी, तो असली कॉपी का सर्टिफिकेट आखिर है किसके पास? मतलब कहानी ने कमाल तो कर ही दिया, अब लोग बैक स्टोरी में उलझ गए हैं। एक तरफ लव स्टोरी का इमोशनल बहाव, तो दूसरी तरफ कहां से उठाया गया प्लॉट की जांच पड़ताल। हालांकि इस बात पर मोहित सूरी चुप हैं, मगर ट्रेंडिंग हैशटैग्स बोल रहे हैं, कॉपी या फिर क्रिएटिविटी। खैर, जो भी हो, सैयारा अब भी टिकट खिड़की पर सेल्फी दे रही है और दर्शकों के दिलों में जगह बना रही है। चाहे कोरियन हो या देसी, जब बात इश्क की हो तो कहानी कहीं से भी आई हो, असर तो दिल पे होता ही है। अब एक ऐसी फिल्म जिसकी चर्चा होते ही दिमाग में आती है क्लासिक सस्पेंस, ट्विस्ट और वो डायलॉग जो 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर अपने परिवार के साथ, जी हां, हम बात कर रहे हैं दृश्यम 3 की। लेकिन ठहरिए, अजय देवगन की दृश्यम 3 पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है, और वो भी खुद ओरिजिनल दृश्यम वाले मास्टरमाइंड जीतू जोसेफ के कहने पे। जीतू जोसेफ ने खुलासा किया है कि उन्होंने हिंदी वर्जन के मेकर्स को साफ साफ कह दिया है कि अभी शूटिंग शुरू करोगे तो लीगल नोटिस झेलना पड़ेगा। मतलब जो कहानी उन्होंने बनाई उसी को लेकर अजय देवगन वालों को कर दिया है स्टॉप। दरअसल मसाला यह है कि मलयालम में मोहनलाल स्टारर दृश्यम 3 की स्क्रिप्ट अभी तक तैयार नहीं थी, लेकिन हिंदी वर्जन वाले मस्त होकर शूटिंग की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में जीतू जोसेफ ने हाथ खड़े करते हुए कहा, पहले मेरी कहानी पूरी हो लेने दो भाई, वरना कानून अपना काम करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक दृश्यम 3 मलयालम और हिंदी दोनों में एक साथ बनने को लेकर कोई ठोस प्लान नहीं है। क्लाइमैक्स की बात करें तो भाई साहब, जीतू जोसेफ ने रात 3:30 बजे उठकर दृश्यम का क्लाइमैक्स लिखा है, यानी थ्रिल की नींव रात के सन्नाटे में रखी गई है। और हाँ, मोहनलाल की दृश्यम 3 की शूटिंग इसी साल अक्टूबर से शुरू हो सकती है। तब तक अजय देवगन की टीम को करना होगा इंतजार। तो साहब, सस्पेंस का बादशाह लौट रहा है, लेकिन पहले ओरिजिनल कहानी तैयार होगी, फिर ही रीमेक की एंट्री होगी। दृश्यम 3 को लेकर पब्लिक में जितनी बेसब्री है, उतना ही जरूरी है कहानी उसी लेवल की हो, नहीं तो विजय सालगांवकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ रील नहीं, रियल ड्रामा से भी भरपूर है। रामायण का नाम लेते ही जहन में आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चेहरा। और अब जरा सोचिए, अगर ये चेहरा सलमान खान का हो तो? जी हां, रणबीर कपूर से बहुत पहले 90 के दशक में सलमान खान भगवान राम की भूमिका निभाने वाले थे और फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो चुकी थी। लेकिन फिल्म का करीब 40% काम शुरू हुआ था। सलमान राम के रूप में प्रचार भी करने लगे थे,
और सीता के किरदार में चुनी गई थी सोनाली बेंद्रे। सोहेल खान इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे थे और ये रामायण सलमान के करियर की सबसे अलग फिल्म बन सकती थी, लेकिन एक ऑफ स्क्रीन लव स्टोरी ने इस रील रामायण के बीच में ही रोक लगा दी। रिपोर्टर्स के मुताबिक फिल्म के सेट पर सोहेल खान और पूजा भट्ट के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। पूजा भट्ट फिल्म में एक अहम किरदार निभा रही थी, लेकिन जब यह बात सोहेल के पिता सलीम खान तक पहुंची तो उन्होंने इस रिश्ते पर ऐतराज जताया और सोहेल को दूरी बनाने के लिए सलाह दे डाली। परिणाम, पूजा भट्ट को फिल्म को अलविदा कहना पड़ा और फिल्म के सारे प्लान्स ठप हो गए। एक इंटरव्यू में पूजा ने शादी की इच्छा तक जताई थी, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अब रणबीर कपूर राम बनकर पर्दे पर आने को तैयार हैं, लेकिन सलमान खान वाला ये अधूरा अध्याय इंडस्ट्री का वो किस्सा है जो अगर पूरा होता तो शायद बॉलीवुड की रामायण कुछ और ही होती। कहानी में ड्रामा भी था, इमोशंस भी, लेकिन अफसोस भी कि एक गलती ने सिनेमा का सपना अधूरा छोड़ दिया। बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में जब तक बड़ा स्टार, जबरदस्त एक्शन और तगड़ी प्रमोशन ना हो, तब तक हिट की गारंटी मानी ही नहीं जाती। लेकिन अब एक फिल्म ऐसे भी आई है जिसने ये पुराना फॉर्मूला पूरी तरीके से उलट दिया है। नाम है टूरिस्ट फैमिली। अब इस फिल्म ने सबको हैरान भी कर दिया है। ना कोई सुपरस्टार, ना करोड़ों का बजट, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने मचाया है बवाल। सिर्फ 7 करोड़ में बनी ये तमिल फिल्म दुनिया भर में 90 करोड़ के करीब कलेक्शन कर चुकी है, यानी बजट के मुकाबले 1200% का मुनाफा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म पहले ही दिन 23 करोड़ का कलेक्शन कर गई। कहानी है एक इलम तमिल परिवार की जो श्रीलंका से भारत की नौकरी तलाश में आता है और यहीं से शुरू होती है एक इमोशनल, रियलिस्टिक और दिल को छू लेने वाली कहानी। एम शशि कुमार, सिमरन, मिथुन जयशंकर और कमलेशन जगन जैसे टैलेंटेड लेकिन लो प्रोफाइल एक्टर्स ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है। जहां एक तरफ कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर फिल्मों की भरमार है, वहीं टूरिस्ट फैमिली जैसी फैमिली ड्रामा फिल्म दर्शकों को अपनी जिंदगी से कनेक्ट करवा रही है। ओटीटी पर इस फिल्म ने तो और भी कमाल कर दिया है। वायरल रिव्यूज, वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बना दिया है 2025 की सरप्राइज सुपरहिट। तो अगली बार जब आप सोचे कि बिना स्टार वाली फिल्म नहीं चलती, तो एक बार टूरिस्ट फैमिली देखिए। कम बजट, दमदार कंटेंट और दिल को छू लेने वाली कहानी का असली पैकेज यही है। बॉलीवुड में एंट्री तो हर कोई कर सकता है, लेकिन तहलका मचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और इस बार ये कमाल किया है चंकी पांडे के भतीजे आहान पांडे ने। मोहित सूरी की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा सैयारा ने आहान ने किया है धमाकेदार डेब्यू और फिल्म में पहले ही 2 दिन में कमा लिए हैं 46 करोड़ रुपए। फिल्म को न किसी क्रिटिक्स ने सराहा, बल्कि आलिया भट्ट, अनन्या पांडे और सोनाक्षी सिन्हा जैसे बड़े स्टार्स भी तारीफों की बारिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मिला एक खास इंसान से, श्रुति चौहान, जो बताई जा रही है आहान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड। श्रुति ने इंस्टाग्राम पर इमोशंस की जैसे पूरी किताब ही खोल दी। प्यार, गर्व और आंसुओं के साथ उन्होंने लिखा, ये तुम्हारा मंच है आहान और दुनिया अब तुम्हें पहचानेगी। पोस्ट तो पढ़ के लग रहा है कि मानो ऑन स्क्रीन रोमांस से ज्यादा ये असली कहानी इनके ऑफ स्क्रीन रोमांस में छुपी है। वैसे कुछ वक्त पहले श्रुति का नाम आर्यन खान के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन फिर मामला सिर्फ दोस्त पर आकर रुक गया। अब जब श्रुति खुद चीख चीख कर कह रही हैं आई लव यू आहान, तो लगता है कि इस नई जोड़ी का प्यार अब बड़े पर्दे की तरह पब्लिक हो सकता है। तो प्यार भी, डेब्यू भी और सुपर हिट का तड़का भी। आहान पांडे के लिए यह हफ्ता तो वाकई फिल्मी हो गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद कुछ और ग्लैमरस और मजेदार खबरों की ओर चलते हैं।
बॉक्स ऑफिस पर नोट भी बरस रहे हैं और सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार भी हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर सैयारा की। अहान पांडे और अनीत पड्डा की इस नई जोड़ी ने स्क्रीन पर ऐसा कमाल कर दिया है कि फैंस ही नहीं, खुद सितारे भी बन बैठे हैं इनके फैन। बॉलीवुड के बाद अब साउथ सिनेमा भी सैयारा के रंग में रंग चुका है और इस लिस्ट में शामिल हुए हैं तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू, जिन्होंने फिल्म देखकर अपना दिल ही खो दिया तारीफों के साथ। महेश बाबू ने सोशल मीडिया पर लिखा, सैयारा टीम को सलाम, बेहतरीन कहानी, जबरदस्त परफॉर्मेंस और टॉप क्लास एग्जीक्यूशन। उन्होंने अहान और अनीत के अभिनय को दिल से सराहा और फिल्म को बताया हर उस प्यार के लायक जो इसे मिल रहा है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। सैयारा ने ओपनिंग डे पर 21 करोड़ की बम्पर कमाई की। दूसरे दिन कलेक्शन पहुंच गया 24 करोड़ तक, यानी सिर्फ 2 दिन में फिल्म ने कर डाले 45 करोड़ के नोट। यशराज फिल्म के बैनर तले बनी ये फिल्म अब 2025 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में दौड़ में शामिल हो चुकी है। वैसे भी दो ऐसे चेहरों के साथ जो पहली बार पर्दे पर नजर आए तो कह सकते हैं कि मोहित सूरी का म्यूजिक, नया स्टार पावर और एक इमोशनल लव स्टोरी बना रही है सैयारा को साल का सबसे बड़ा सिनेमैटिक सरप्राइज। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के बाहर हुई गोलाबारी के बाद अब खुद कपिल ने पहली बार इस पर चुप्पी तोड़ी है, और वो भी अपने ही अंदाज में, सोशल मीडिया पर एक सधी हुई और उम्मीदों से भरी पोस्ट के साथ। जी हां, बात हो रही है कपिल शर्मा के कैप्स कैफे की, जहां 10 जुलाई को रात के सन्नाटे में अचानक गोलियों की गूंज से हड़कंप मच गई थी। कैफे की खिड़की पर 10 से ज्यादा बुलेट होल और टूटा शीशा, लेकिन राहत की बात यह थी कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। अब एक हफ्ते बाद कैप्स कैफे दोबारा खुल रहा है और इसी मौके पर कपिल ने इंस्टाग्राम पर टीम पर गर्व है लिखते हुए कैफे की रीओपनिंग पोस्ट को शेयर किया। पोस्ट में लिखा है, हम फिर से दरवाजे खोल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, कॉफी गर्म है और दिल भर आया है। मतलब डर के साए को पीछे छोड़कर अब फिर से वही मुस्कुराहट, वही गर्मजोशी लौट रही है। सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक कपिल का कैफे कनाडा में फिर से महकने को तैयार है। फैंस ने भी इस मौके पर लिखा, गुड लक कपिल, तुम जहां जाते हो खुशियां साथ ले जाते हो। हालांकि ये घटना चौंकाने वाली थी, लेकिन कपिल शर्मा ने एक बार फिर से दिखा दिया कि जिंदगी हंसते हुए जीनी चाहिए, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए। बिग बॉस 19 की शुरुआत होने से पहले टीवी गलियारों में खलबली मच गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार बिग बॉस हाउस में एंट्री ले सकते हैं छोटे पर्दे के वो चेहरे जिन्हें आप रोज अपने ड्राइंग रूम में देखना कभी नहीं भूलते। जी हां, सलमान खान इस बार भी बिग बॉस को होस्ट करने जा रहे हैं और 30 अगस्त से शुरू हो सकता है ये धमाकेदार सीजन, जो पहली बार पूरे 5 महीने तक चलेगा, यानी 24/7 ड्रामा, ट्विस्ट और टकरारों का सुपर डोज। अब बात करते हैं कंटेस्टेंट्स की, तो लिस्ट में नाम है टीवी के हॉट एंड हैपनिंग स्टार्स के श्रद्धा आर्या, गौरव खन्ना, रीम शेख, करण सिंह ग्रोवर से लेकर यूट्यूब सेंसेशन लक्ष्य चौधरी और धनश्री वर्मा तक। बिग बॉस खबरी के मुताबिक इस बार घर में होंगी अर्शिफा खान, खुशी मुखर्जी, चित्रांशी ध्यानी, मदालसा शर्मा और हुनर हली जैसे ग्लैमरस हसीनाएं भी, जिनसे टकराने आएंगे श्री रामचंद्रा और मिस्टर फैजू जैसे सोशल मीडिया स्टार्स। हालांकि अफवाहें थी कि राम कपूर, मुनमुन दत्ता और अनीता हंसनदानी भी बिग बॉस में दिख सकते हैं, लेकिन इन सितारों ने खुद ही साफ कर दिया, ना बाबा ना, हम नहीं आ रहे। और जो लोग कृष्णा श्रॉफ और अनीता को बिग बॉस को घर में देखने के सपने सजा रहे थे, उन्हें बता दें कि दोनों फिलहाल छोरियां चली गांव की शूटिंग में बिजी हैं और शो से आउट भी हो चुकी हैं। अब ये सवाल है कि इन नए चेहरों की एंट्री बिग बॉस हाउस में क्या ला पाएगी मनोरंजन का बम, या फिर हर रोज होगा कोई नया बवाल? जवाब मिलेगा 30 अगस्त से। तैयार हो जाइए, क्योंकि बिग बॉस 19 आने वाला है और इस बार ये गेम नहीं, आग है। बात करते हैं देसी गर्ल और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की। समंदर की लहरें, खुला आसमान और बीच पर जलती धूप, इन सब के बीच रेड बिकिनी में प्रियंका चोपड़ा जैसे कोई जलपरी लग रही हो। 43 साल की उम्र में इतनी स्टाइल, इतना स्वैग और इतना ग्लैमर कि लड़कियों ने इंस्पिरेशन पकड़ लिया और लड़कों ने धड़कन। प्रियंका ने अपना बर्थडे कुछ इस तरह मनाया जैसे कोई स्पेशल एपिसोड शूट हो रहा हो। पति निक जोनस और बेटी मालती संग ट्रिप
और हर तस्वीर में देसी गर्ल का विदेशी जलवा। कभी रेत पर लेटी, कभी समंदर में छलांग लगाई, तो कभी निक की गोद में जाकर बस गई। सबसे हिट वीडियो वही रहा जिसमें बैकग्राउंड में कांट लूज बज रहा था और प्रियंका निक की बाहों में कूदती नजर आई। वो सीन इतना रोमांटिक था कि इंस्टा भी कुछ सेकंड के लिए पिघल गया। एक तस्वीर में वो ब्लैक मोनोकिनी में जलपरी लग रही थी और दूसरी में रेड बिकनी में बर्थडे केक से भी ज्यादा स्वीट। फैंस बोले, दीदी ये समंदर नहीं, आपका रैंप वॉक लग रहा है। प्रियंका ने पोस्ट करते हुए लिखा, अब तक का सबसे शानदार बर्थडे ट्रिप, अलविदा सपना। और लोगों ने कमेंट्स में कहा, सपना तो गया लेकिन दिल यहीं छोड़ गया। ऐसा बर्थडे हो तो तोहफे की जरूरत ही क्या है, तस्वीरें ही दिल जीतने के लिए काफी है। और प्रियंका ने दिखा दिया है कि ग्लैमर उम्र नहीं देखता, बस मूड देखता है। बात करते हैं अभिनेत्री कृति सेनन से जुड़ी एक बड़ी खबर को लेकर। अभिनेत्री कृति सेनन छुट्टियों पर निकली और इंस्टाग्राम पर धूप, समंदर, यॉट की तस्वीरें पोस्ट कर रही थी, लेकिन असली हंगामा किसी और वजह से हो रहा था। कैमरे के पीछे का हीरो है कबीर बाहिया, लंदन के करोड़पति, बिजनेस टाइकून और अब शायद दिल के भी मालिक। कृति की पोस्ट में एक खूबसूरत यॉट, सूरज की रोशनी और अंदाज ऐसा कि लगता है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन उसी दौरान कबीर ने भी पोस्ट की वही तस्वीरें और लोकेशन मैच कर गई। अब फैंस बोले, ये तो सीधा कनेक्शन है कंफर्मेशन का। कबीर बाहिया कोई छोटे मोटे कारोबारी नहीं है, वो यूके के एविएशन जगत में एक जाना पहचाना नाम है। 4000 करोड़ की फैमिली नेटवर्थ और लाइफस्टाइल ऐसा कि हर वेकेशन पोस्ट कार्ड लगे। पिछले साल जब कृति ने कबीर को जन्मदिन की बधाई दी थी तो लिखा था, तुम्हारी मुस्कान हमेशा बनी रहे। अब कौन है वो कि जिसे मुस्कान का मेंटेनेंस पैकेज मिला है। और इस बार तो ट्रिप की टाइमिंग और यॉट की बैकग्राउंड भी पूरी तरीके से मैच हो गई। कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे कि कबीर कौन, डालेंगे वही है क्या। दोनों ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कैमरा एंगल सब कुछ बता गया। समंदर की लहरों से ज्यादा अब फैंस को लव स्टोरी में दिलचस्पी है। कहानी तो शुरू हो चुकी है, अब बस इंतजार है कब सामने आएगा वो पिक्चर परफेक्ट जोड़ा। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया के बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।